नमस्कार, जय बिंदु। मैं हूं मृत्युंजय मिश्रा और आप देख रहे हैं बाणभट्ट टाइम्स। आज का जो विशेष संवाद है वो विशेष संवाद जो माने जाने बघेली पत्रकार कनिष्क तिवारी जी हैं, इनके ऊपर ये हमारा संवाद है। होता क्या है कि एक टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा के अचानक हितेंद्र नाथ शर्मा का ट्रांसफ़र हो जाता है रीवा के लिए पदस्थ होने के बाद भी हितेंद्र नाथ शर्मा यहाँ कई पत्रकारों से, कई लोगों से अपना जुड़ाव बनाए रखते हैं। उनके जाने के बाद अब ये सीधी कोतवाली खाली होती है और यहाँ पे पदस्थ होते हैं मनोज सोनी। इससे पहले गुड़वा थाना में पदस्थ रहते हैं मनोज सोनी, पदस्थ होते हैं सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र सीधी में। जाहिर सी बात है, कोई भी थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष आएगा, लोगों के बारे में पता करेगा, पता चलेगा, लोग गुंडा माफियाओं के बारे में पता चलेगा, शहर के बारे में पता करेगा। सबके बारे में पता करने के बाद कॉन्फ्रेंस करता है, सबसे मिलता जुलता है और सब कुछ बढ़िया चलता रहता है। इसी बीच नीरज कुंदेर नाम का एक शख्स है जो कि वो एक लोक कलाकार है, इंद्रवती नाट्य समिति का चेयरमैन है। उसके ऊपर आरोप लगता है कि एक अनुराग मिश्रा नाम का एक कोई युवा है, अनुराग मिश्रा बन के फेक आईडी चलाया जा रहा है और सीधी विधायक के पुत्र और कुछ जो समाज सेवी हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां बरसों से किया जा रहा है। उस मामले में नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी होती है। नीरज कुंदेर के माता पिता पहुंचते हैं कनिष्क तिवारी जी के पास कि आप चलिए, पत्रकार हैं, कुछ पूछिए पुलिस से कि आखिर क्यों मेरे बेटे को उठा ले गई। पुलिस के पास जाते हैं ये और उस मामले का कवरेज करते हैं, पुलिस से पूछताछ करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। जो नीरज कुंदेर था, नीरज कुंदेर की जो युवा टीम थी, नीरज कुंदेर के नाट्य समिति के जो लोग थे, वो लोग जो और कलाकार थे, आके कोतवाली में धरना प्रदर्शन करते हैं कि नहीं, आप ऐसे गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। धरना प्रदर्शन के दौरान क्या होता है, कनिष्क जी भी वहां मौजूद रहते हैं और अपना कवरेज करने लगते हैं। उधर से जो आंदोलनकारी थे, जो नीरज कुंदेर के समर्थक थे, उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। नारेबाजी करते करते शिवराज सिंह और यहाँ की स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उसी वक्त टीआई मनोज सोनी के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और फ़ोन उनकी कुछ गुफ्तगू होती है। जैसे ही फ़ोन कटता है, टीआई साहब बड़े रौब में आते हैं और एक व्यक्ति, एक युवा जिसकी बताई जाती है कि दोनों किडनियां खराब हैं, उस व्यक्ति को टीआई मनोज सोनी उठा के सीधे फेंक देते हैं ग्राउंड में और भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने के बाद सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, सभी कलाकारों को बैठा लिया जाता है। और इसी बीच कनिष्क तिवारी जो बघेली पत्रकार हैं, उनको भी, कनिष्क तिवारी जी को भी पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद उनके साथ बहुत ही, उनकी इज्जत के साथ, उनके साथ बहुत ही दुर्गति करती है। उनकी कैसे दुर्गति करती है, उनके अश्लील फ़ोटो आज आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पे, अश्लील फ़ोटो वायरल है। उनकी आज इज्जत माटी में मिल गई है, तार तार कर दी। एक पुलिस जिसके ऊपर, जिसके कंधे में स्टार लगता है, जिसके ऊपर गोपनीयता बनाने की जिम्मेदारी रहती है, जिसके ऊपर वरिष्ठ और पत्रकार जैसे लोगों की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी रहती है, ऐसे एक टीआई के ऊपर ये आरोप लगता है कि टीआई ने एक अभद्र फोटो और एक अश्लील फोटो वायरल करवा दी। दरअसल ये पूरा मामला सीधी के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जो नवीन टीआई आए हुए हैं मनोज सोनी द्वारा एक ऐसे कृत्य को अंजाम दिया गया जो कि शायद बहुत ही निंदनीय है, जो कि ऐसा करना किसी भी एक आम आदमी के साथ भी, एक क्रिमिनल के साथ भी ऐसा करना एक कानूनन अपराध के दायरे में आता है। इस पत्रकार युवक की कपड़ा उतरवा के और उसको अर्धनग्न करके उसको अंडरवियर में उसकी फ़ोटो खींची जाती है और उसके साथ सभी कलाकारों की फ़ोटो खींची जाती है और उसको नंगा करके बताया जाता है कि टीआई थाने के अंदर जुलूस निकलवाता है और कहता है कि तुम खुद कोतवाली के खिलाफ खबर चलाना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा एक दिन हम शहर में ऐसे ही जुलूस निकलवाएंगे। ये कहना होता है पत्रकार से टीआई का। पत्रकार काफ़ी भयभीत रहता है और पत्रकार
को अपने कस्टडी में रखा जाता है। करीब 18-19 घंटे तक पत्रकार को अपने कस्टडी में रखी गई। इस दौरान बताया जाता है कि अमीलिया थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह परिहार भी आते हैं सीधी कोतवाली में। उनके खिलाफ भी कुछ न्यूज़ चलाई थी ये बघेली पत्रकार। इसी मामले में कुछ बदला लेने की स्थिति में परिहार साहब भी पहुंच जाते हैं कोतवाली। वो भी अपनी भड़ास निकालते हैं पत्रकार के ऊपर और अपना बदला पूरा करते हैं। इसके बाद पत्रकार कोतवाली से आखिरकार छूट के आता है और फिर से अपना माइक कैमरा उठा लेता है। आपको बता दें कि पत्रकार जब उस समय पे थाने में था तो एक भी पत्रकार नहीं गया कनिष्क तिवारी का सपोर्ट करने। कोई भी एक युवा, एक सामाजिक कार्यकर्ता या कि कोई भी नेता नहीं गया थाना कनिष्क का हालचाल पूछने, क्योंकि कनिष्क को पुलिस अपनी कस्टडी में रखी थी। खैर, कनिष्क बाहर आते हैं। बाहर आते ही उनके पास कई बड़े चैनलों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं और उनसे कनिष्क तिवारी मदद के लिए अपील भी करते हैं। इस मामले में बता दें आपको कि मनोज सोनी और अभिषेक सिंह परिहार को लाइन अटैच किया गया है, लेकिन अभी आदेश जारी नहीं हुआ है। अभी मौखिक रूप से लाइन अटैच किया गया है। अब देखने वाली बात होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज़ चल रही है और एक इस तरह के पत्रकार के साथ कहे गए कृत्य का पूरा देश निंदा कर रहा है कि अगर एक टीआई जो कि इस तरह से एक पत्रकार के साथ व्यवहार करेगा तो फिर ये पत्रकारों की सुरक्षा करने वाला कौन होगा। इस मामले में देखने वाली बात होगी कि सीधी टीआई मनोज सोनी और अमीलिया थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह परिहार के क्या लाइन अटैच का आदेश जारी होता है कि मात्र सिर्फ मुंहजबानी तक सीमित रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बाण भट्ट टाइम्स। मैं हूँ मृत्युंजय मिश्रा कश्यप। जय हिंद, जय बिंद।